राधे राधे दोस्तों, एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। बस थोड़ा मनोबल टूट जाता है कि फॉलोअर्स कम नहीं बढ़ रहे, और जब कोई सही बात बोल रहा है ना किसी दबाव में, मैं वो नहीं कहता हूँ कि कोई फॉलो करे, लेकिन ज़रूरत हर किसी की होती है कि हाँ आदमी जो बोल रहा है वो सपोर्ट तो आए पब्लिक का। अगर मैं अभी बोलता कि हाँ सीजेपी सही है या वहाँ जो हैं वो लोग सही हैं, तो भर भर के फॉलोअर्स आते हैं। लेकिन मैं उनको गलत क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों के सामने है। अब पहली चीज़, सबको पता है जो प्रोटेस्ट हुआ था, जितने भी बड़े बड़े थे उनको कुछ भी नहीं होने वाला, ना होगा। एक एक चीज़ पे बात करूँगा आपको। पहला, इतने लोग आए, सपोर्ट दिखा रहे थे। अभिजीत दीपके की सबसे बड़ी चीज़ देखो, अगला आदमी गाड़ी के अंदर कि पुलिस लाठी ना मारे, ठीक है, सब गाड़ी पे ऊपर आगे कर दिया किसको? छात्र को। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आप पढ़े लिखे हो तो बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? आपको सारी सच्चाई दिख रही है। पेपर लीक कब हुआ था? इन लोगों ने जिस दिन धरना दिया था उसके अगले दिन पेपर था, ठीक है। फिर धरना क्यों दिया? दूसरा चीज़, पेपर री एग्ज़ाम हुआ तो कुछ बच्चों का पेपर नहीं हो पाया, वो हुआ कांग्रेस की रैली की वजह से। आज वही सब सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, और ये पहले ही से तय था शुरुआत में कि सपोर्ट सब करेंगे इसको, और इसकी पूरी विसात तय थी। मतलब जो शतरंज की चालें होती हैं वो, इसमें बलि का बकरा बना स्टूडेंट। अगर जो 10% 20%, मैं कहता हूँ पूरे 100% स्टूडेंट वहाँ थे, तो स्टूडेंट गाड़ियाँ नहीं तोड़ सकते, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उनके ऐसे ऐसे क्लिप आए हैं जो मेरे पास हैं, मैं डाल सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, जौन सी वीडियो मांगोगे। अब कुछ यूट्यूबर और फेसबुक वाले कॉकरोच के ही सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। पहले इनको ये समझाओ, भारत को जलता देख अच्छा लगेगा, या भारत में जो युवा पीढ़ी है उनकी लाशें देखकर अच्छा लगेगा? लाशें युवा पीढ़ी की देख के उनको अच्छा लगेगा, विपक्ष को, जो जितने यहाँ अपनी सरकार कुर्सी चाहते हैं, तो उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हो आप लोग? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो आगे तक भेजें, जो और सब लोग देख सकें। एक आपने कुछ नारे भी सुने होंगे, मैं सब नारों की बात नहीं कर रहा हूँ। सनातन धर्म को बुरा भला बोला है, वो बुरा भला बोलेगा ही, क्योंकि सनातन धर्म वाले जो भी फेसबुक यूट्यूब पर हैं वो गधे की तरफ चिल्लाएंगे और बंद हो जाएंगे। उनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है, अपने व्यूज़ और फेसबुक के कंटेंट से मतलब है, और कुछ नहीं है। हमें ये है, क्लियर है। इसलिए वहाँ इतना समय तक सुनते रहे। उसके जो टाइम मिला स्टूडेंट को बुलाने का, बुलाया, उसने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, स्टूडेंट अपनी आवाज़ के लिए गया था, राइट। क्या इससे सरकार थोड़ा सुधार करेगी, हमारे लिए लड़ेगी? लेकिन आप लोग बुद्धि से पैदल हो, सब लोग जो स्टूडेंट हैं। आप 15 साल 16 साल 18 साल पहली बार गए थे इस प्रोटेस्ट में, आप लोग आगे आए, लाठी बरसी। क्यों लाठी बरसी? जब उन लोगों की ब्रीफिंग थी कि संसद का मार्च अभी नहीं करना है, धारा ये लगी हुई हैं, आप लोग फिर इन लोगों के उत्साह में आ गए। और ये उत्साह कब आया? जब रावण आया, उसने जब बोला, और जब लाठी की बात आई बोल रहा था मैं पहले लाठी खाऊंगा, तो गाड़ी पे बैठा था, और फिर बाद में दिखा भी नहीं होगा, क्योंकि जो क्लिपें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर होगा तो गाड़ी में था। तो छात्र की कंधे पे बंदूक रख के ये जितने भी सोशल मीडिया पे जितने भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सही है। एक लड़ा था भरत तिवारी,
हर चीज़ के लिए लड़ा था, उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई? कोई नेता, कोई मंत्री मिलने गया? इसके लिए सब मिलने आए, सब नेता मिलने आए। और जो स्टूडेंट पे लाठी बरसी है, अगर स्टूडेंट मान लो, मैं तो स्टूडेंट चलो मान लेता हूँ हैं, उन पे लाठियाँ बरसी, उनके फ्रैक्चर हुए, हॉस्पिटल में कुछ लोग हैं, उन्हें देखने गए ये लोग, तो गलती किसकी है यहाँ? गलती कौन लेगा? सबसे बड़ी गलती अभिजीत दीपके की है। आप लोग मानो या ना मानो, इसको पूरी बात पता थी, और इसका एक बंदा जो पकड़ा गया है उसको बोला गया है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग नाम जानते होगे, वीडियो भी देख लिए होगे। उसने खुद बोला है कि ये सब साले बेवकूफ़ हैं, इनका मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। जब आप इनकी टीम ही टूट रही है तो आप लोग ये सोचो कि इन लोगों के लिए लड़ने जो आ रहे हैं वो कौन है? वो लोग हैं जो भारत देश को जलता हुआ देखना चाहते हैं। जो शुरुआत कर दी है इन लोगों ने, कई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक रिक्शा वाले ड्राइवर का भी रिक्शा तोड़ा गया है। वो बेचारा थोड़े से पैसे कमाने वाला, वो क्या सरकारी नौकरी कर लेगा, क्या प्राइवेट कर लेगा। और रही वहाँ के जो भाई जो भी गए हैं, चाहे 15 साल के हों, चाहे 10 साल के हों, चाहे 50 साल का हो, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, भाई सरकार इतनी हाईटेक सिटी है, इतना हाईटेक कर दिया, आप लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। जिस दिन कार्रवाई हुई, आपकी सरकारी नौकरी छोड़ो, प्राइवेट तक नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में इतना काम किया हूँ, मुझे पता है हर जगह वेरिफिकेशन अब मांग रहा है। और जब आप वेरिफिकेशन कराओगे, आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है, आप प्राइवेट भी नहीं कर सकते, सरकारी का तो नाम ही छोड़ दो। तो मैं ये कहता हूँ, ये पेपर लीक का मुद्दा था ही नहीं शुरू से, मैं पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ। ये मुद्दा जो था वो था पूरा स्क्रिप्टेड, ठीक है। अब जो खाना आ रहा है भाई, चलो पब्लिक है, भारत देश में भूखा कोई नहीं रहना चाहता, कोई रहे ना, मैं तो ये चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता होती तो मैं ये चाहता हूँ कि डेली 100 आदमियों को खाना खिलाऊँ, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए हाथ दबे। मैं डेली 100 जितना चाहूँ उतना खिलाऊँ, जितना दम होगा, ठीक है। लेकिन जाति धर्म, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना, ये अंदर नहीं आना चाहिए था। यहाँ सब कुछ आया। पहले विपक्ष का बोला, कोई विपक्ष शामिल नहीं है, अब सारे आ रहे हैं। अगला आदमी अमेरिका में जॉब ढूंढ रहा था, तो ये फिर इंडिया क्यों आया, क्या करने आया? पहली चीज़ सुन लो आप लोगों का ही यहाँ नुकसान है। इन बड़े जितने भी यहाँ हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर जॉब कर लेंगे, बस आप लोग चले जाओगे और यहाँ पिसेगा गरीब आदमी। और चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी जात का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक इंसान का नाम ले रहा हूँ। इंसानियत के नाम पे जो गरीब हैं, जो डेली के अपना घर चला रहे हैं, उनका ही नुकसान होगा। क्यों? जब आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो वसूलेगा कौन? वसूली किस पे होगी? तो जाहिर सी बात है, आप लोग इस चीज़ को देखो। और सनातन धर्म वालों के लिए लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप लोगों में शर्म बाकी है तो आप लोगों में सनातन धर्म के लिए शर्म बाकी है, तो जो भरत तिवारी के लिए आप लोग कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ लेके आओ और इस विरोध में खड़े हो। क्योंकि इसमें भारत नहीं जलेगा, यह सबकी आस्थाएं जलेंगी। यहाँ अभी किसान आंदोलन हो रहा है, कितना आराम से हो रहा है, और जब उनकी मतलब माइंड से थोड़ा हटके हो जाएगा तो वो सिर्फ बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ेंगे, और जब परमिशन मिलेगी तब। अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। और यहाँ क्या था, यहाँ शुरू से ही शांति प्रिय नहीं था, कभी कुछ। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग भड़काऊ बयान मत दो फेसबुक यूट्यूब पर। बस मेरा यही सवाल है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट वहाँ हैं, भाई अपने घर जाइए, प्रेम से खाना खाइए, रहिए, अपना खाना अपना खजाना रखिए,
तैयारी कीजिए। अगर आपके वहाँ फिंगरप्रिंट या कुछ भी हो गए तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इन लोगों का कुछ नहीं होना है, ये लोग फिर भी अपनी ज़िंदगी चला लेंगे। ये एक दूसरे की पार्टी से जुड़े हुए हैं। धीमे धीमे इनके सब अध्यक्ष जो भी थे सब बोल रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा आप लोग सतर्क हो जाओ, अगर दोबारा ऐसा कुछ होगा तो फिर पड़ेगा, क्योंकि सरकार झुकने वाली नहीं है ऐसे। क्योंकि जब किसी को पता होता है ना कौन कैसे चल रहा है, स्टूडेंट का होता है। अभी तक आपने देखा कितनी भी सरकारें आई, सब पेपर लीक हुए, इतने हुए। वर्षा क्या था, पानी। तो आज ज़रूरत क्यों आन पड़ी बिगर बम गोले लाठियों की। इस चीज़ पे ध्यान देना। ओके, जय भारत।